मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति प्रबोधन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो महादेव का अनादर न करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर बताएं। शिव विवाह का पर्व महाशिवरात्रि पर इस साल विशेष संयोग बन रहा है। इस बार शिवरात्रि पर बन रहे दुर्लभ संयोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और आराधना हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। जन्म कुंडली, वास्तु व कर्मकांड परामर्श के आचार्य चेतन पांडे का कहना है कि महाशिवरात्रि पर इस वर्ष 30 वर्ष बाद पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है जो लोगों को समृद्धि दिलाने के साथ साथ हर मुश्किलों से दूर करने वाला होगा। महाशिवरात्रि पर इस बार शनि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। करीब 30 साल बाद बन रहे इस दुर्लभ संयोग शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। आचार्य ने बताया कि शनि देव इस बार महाशिवरात्रि के दिन अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्थित रहेंगे, जबकि ग्रहों के राजा सूर्य भी इस समय कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन पिता पुत्र सूर्य की युति बड़ा परिवर्तनकारी योग बनाएगी। यह योग देश व राजनीति के लिए भी खास माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शनिवार पड़ने पर शनि महादशा, अंतर्दशा, शनि की 7.5 या ढैया से परेशान जातकों को इस दिन खास उपाय करने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शनि जनित दोषों से मुक्ति के लिए शिव की आराधना का खास महत्व होता है। उन्होंने कहा कि शनिवार को पड़ रही महाशिवरात्रि पर सुबह से लेकर शाम तक पूजा का शुभ समय बन रहा है। वैसे शिवरात्रि पर निशा काल की पूजा का खास महत्व है। इस दिन 4 पहर की पूजा होती है। रात्रि जागरण और रात के 4 पहर की पूजा काफी लाभदायक होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व रात्रि व्यापिनी होने पर विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि चतुर्दशी व्यापिनी रात्रि काल में शुभ माना गया है। इस बार 8 मार्च को शाम में रात के 9:57 तक त्रयोदशी तिथि है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग रहा है। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को दिन में 3:19 तक भोग करेगा। चतुर्दशी व्यापिनी निशा काल 8 मार्च को होने से यह पर्व 8 मार्च को ही मनाए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर इस बार फाल्गुन माह नक्षत्र का भी योग बनेगा। फाल्गुन माह नक्षत्र भगवान शंकर का प्रिय नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ पूजा अर्चना करने से मांगलिक कार्यों में उत्पन्न बाधाएं दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय का रुद्राभिषेक व अनुष्ठान विशेष लाभप्रद माने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मान लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ।
कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलवृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आठ जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। लिंग महापुराण ग्रंथ के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले ब्रह्मा जी और सृष्टि सृजन अर्थात सृष्टि के पालनहार विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों देव स्वयं को श्रेष्ठ बताने की होड़ करने लगे। जब दोनों देवों के बीच बहस बहुत बढ़ गई, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक अग्नि की ज्वाला से जलता हुआ लिंग प्रकट हुआ। लिंग को देखकर दोनों देवों ने फैसला किया कि जो सबसे पहले इस लिंग के अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ देव कहलाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों लिंग के छोर को ढूंढने में लग गए, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी दोनों देव लिंग का छोर नहीं खोज पाए और वापस लौटने लगे। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए केतकी नाम के फूल से सहायता मांगी और कहा कि विष्णु जी के समक्ष जाकर कहना कि ब्रह्मा जी ने अंतिम छोर ढूंढ लिया है, जिसका साक्षी मैं हूँ। ब्रह्मा जी के कपट को देखते हुए उस लिंग से रुद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ के कारण श्राप दिया कि पृथ्वीलोक में आपकी पूजा नहीं होगी। इसके बाद रुद्रदेव ने केतकी पुष्प को पूजा में शामिल नहीं किए जाने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर रुद्रदेव से अपने स्वरूप में दर्शन देने की बात कही। तब रुद्रदेव ने कहा कि आप दोनों भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। मैं अनादिकाल से इसी स्वरूप में विद्यमान हूँ और कुछ समय पश्चात मैं शिव के रूप में अवतार लूंगा। आप दोनों देव समान हैं तथा मेरे अवतार लेने के बाद भी हम तीनों समान होंगे। अतः हम तीनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता और विष्णु जी सृष्टि के पालनहार तथा भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं।
शिवलिंग के रूप में भगवान शिव अनादिकाल से है तथा आगे भी इसी स्वरूप में पूजनीय रहेंगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं। धन्यवाद।